यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ऐसे एक वीडियो आपके लिए सॉल्यूशंस के साथ में लाते रहते हैं हम, और साथ में और हमारे इंस्टीट्यूट का भी फीडबैक बताते रहते हैं, ताकि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें तो ये सोच के ज्वाइन करें कि हाँ, मैं सीख के ही जाना है और सिर्फ यही सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम बातें नहीं करते हैं और हम सिर्फ रिजल्ट देते हैं, हमारा काम ही है। और सीधी सी बात ये है कि आज मेरे पास एक आईफोन है, आईफोन 6 मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ना पावर की वर्क नहीं कर रही है, तो उस पर पावर की क्यों वर्क नहीं कर रही है, तो इसका जो वोल्टेज है वो हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसका रीडिंग मिल रहा है पर वोल्टेज नहीं मिल रहा। तो आईफोन की है ये बात, एंड्रॉयड की नहीं है आज एक वीडियो। पर ये देखिएगा सब लोग, क्योंकि इससे आप लोग को सीखने मिलेगा किस तरीके से, अगर आपके पास कल को आईफोन भी आता है, एंड्रॉयड भी आता है, तो आप उसको भी बना सकते हैं। तो मैं इसको पहले बताता हूँ कि पावर की वर्क कैसे करती है नॉर्मली आईफोन में। तो आईफोन की पावर की कैसे वर्क करेगी, तो सबसे पहले मैं आपको इस पर बताता हूँ। तो आप पहले बोर्ड पे देखिए, फिर बाद में मैं उसको दिखाऊंगा कि कब हम इसको ये बता सकते हैं कि हाँ, पहले आप ये देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इस आईफोन में टेस्ट करके कि इसकी पावर की पे क्या क्या रीडिंग आ रही है, वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ मैं आपको इस पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस बोर्ड में थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि पावर की वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों, बेसिकली आईफोन में जो पावर की होती है, तो देखिए आईफोन जो हमारे बैटरी कनेक्टर होता है आईफोन में, नॉर्मली 3 ही कनेक्टर होते हैं, 3 ही पिन होती हैं। एक ग्राउंड होता है, एक हम SWI, और एक हमारा होता है बी बैट। ठीक है। सो हम जब ये लाइन जब कनेक्ट होती है, तो ये लाइन बेसिकली हमारी सीधी टिग्रिस आईसी को, जिसको हम चार्जिंग आईसी बोलते हैं, चार्जिंग आईसी के थ्रू जाती है। ठीक है, चार्जिंग आईसी के थ्रू जाती है, और इसी आईसी से ये डीसी टू डीसी कन्वर्ट होता है, और ये बन जाता है आपका वी बैट से वीसीसी। और इसी कन्वर्सन के बीच में बेसिकली इस तरीके इस यहाँ पर एक आईसी और लगी होती है क्यू करके, और जो आईसी प्रोटेक्शन आईसी होती है एक तरह से। ठीक है, प्रोटेक्शन आईसी होती है, ये 9 वोल्ट की आईसी होती है इस तरीके से, तो ये लगी होती है। बट जो हमारी मेन आईसी होती है ये होती है डीसी टू डीसी प्लस आपकी चार्जिंग आईसी, जिसको टिग्रिस आईसी कहा जाता है आईफोन में। अब यही लाइन वीसीसी बनकर सबसे पहले ना आपके पावर आईसी के अंदर जाती है। ये आपका वीसीसी बनके ये लाइन प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी लाइन ही बुलाते हैं दोस्तों। ये लाइन जाती है जिसमें आपके कुछ कैपेसिटर्स आपको पैरेलल, जिसमें आपको कुछ कैपेसिटर्स आपको पैरेलल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ही आप यहाँ पर बैटरी लगाते हो, तो आपको पावर एसी के अंदर ना 4 वोल्ट आ जाना चाहिए। अब पावर एसी का काम बहुत सारा है। मैंने दोस्तों बूट सर्किट बहुत सारे डाले थे। मैंने इससे पहले जो बूट सर्किट डाला था पिछले साल कोरोना में तो आईफोन एक्स का डाला था। देखिए, आप देख सकते हैं ये थंबनेल। अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक में आपको मिल जाएगा, और इसको कॉपी किताब लेके, कॉपी और पेन लेके देखना, क्योंकि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यही आपको क्लास में भी सीखने को मिलेगा कि काम कैसे करता है सर्किट। आईसी निकालना लगाना तो सिखाते ही सिखाते हैं, आपको सर्किट कैसे काम करता है, जिससे हमें पता चले कि हमें बनाना क्या है और कैसे है। फॉल्ट फाइंडिंग सबसे मेन। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारा पहला काम हमने बैटरी लगा दी, दूसरा काम हमारा डीसी टू डीसी एसी ने किया, और तीसरा हमारे को पावर में वोल्टेज मिल गया। ठीक है, अब पावर के तो बहुत सारे काम है। बूटिंग में इसको समझाना चाहूँ तो मैं वो भी समझा सकता हूँ, पर अभी ये क्लास बूटिंग की नहीं है, क्लास पावर की है ओनली। ये क्लास है पावर बूटिंग, कि पावर कैसे बूट करता है बेसिकली। तो हमारे आईफोन 6 में जो अगर मैं बात करूं, पावर का जो सर्किट लगा हुआ है और जो आईसी लगी हुई है, उस आईसी का नाम है U1202। ये हमारी आईसी का कोड है। ये मैं आपको बताऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं ये काम कर रहा हूँ। तो वो सॉफ्टवेयर में इसको हम U1202 से हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे ही इसको 4 वोल्टेज मिलते हैं, ये एक वोल्टेज निकालता है, और वो होता है 1.8। इसको हम ऑलवेज वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ये तब निकालेगा जब आप बैटरी लगा दोगे। ठीक है, तो ये निकाल देगा। तो ऑब्वियस है कि पावर से है ना, और पावर क्योंकि हर फोन में एक और आईसी होती है, मेन कंट्रोलर, माई बाप, आपका सीपीयू। और सीपीयू का जो कोड है, जो सीपीयू का हमारे आईफोन में कोड है, वो है U0201। ठीक है,
तो क्या होता है कि हमारी आईफोन से ना एक सिग्नल वोल्टेज के लिए जाता है, पावर ऑन के लिए, जो हमारा पावर की कनेक्टर लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक सिग्नल जाता है और सेम चीज कंट्रोलिंग के लिए हमारा वही सिग्नल जाएगा हमारा सीपीयू से, और उस सिग्नल के से आपको इस तरीके से एक कॉइल आपको देखने को मिलता है और एक डायोड लगा होता है आईफोन में, प्रोटेक्शन के लिए एक डायोड लगा होता है, जेनर डायोड, और ये 2 नंबर की पिन पे चला जाता है, जिसका हम अगर कनेक्टर नंबर बताएं आपको तो कनेक्टर है J0801, 2 नंबर की पिन पे। तो जो हमें यहाँ पर रीडिंग मिलती है, जिसको हम GR बुला सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज जो चाइनीज़ों ने रखी थी, किसी पर्सनल एक आदमी ने नहीं रखी इसको बनाया गया चाइनीज़ के थ्रू, बट ठीक है, आप इसको पल्स रीडिंग कुछ भी बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पर ना जो मिलेगा वो +500 मिलना चाहिए से आपको इसके बीच में आपको GR मिलना चाहिए, इस ओम्स के बीच में, ठीक है, स्टेबल GR मिलना चाहिए, ओके। और ये जो कॉइल लगा हुआ है ना, ये कॉइल भी मैं आपको दिखाता हूँ जनरली एक कॉइल कहाँ लगी हुई थी। ये कॉइल जस्ट कनेक्टर के पीछे बैकबोर्ड में लगी होती है, और कॉइल का नंबर जो होता है आईफोन में, आप बिल्कुल इसको कॉपी लेकर नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा है, कभी भी आईफोन 6 आया तो बना लोगे, ठीक है। कॉइल्स आपको पता है डीसी को पास करती है, कॉइल बहुत सारे काम होते हैं, सीरीज में यहाँ पे लगी हुई है। और दोस्तों सिर्फ इतना सर्किट से आपका पावर की काम नहीं करता, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 1.8 ऑलवेज, तो इसको 1.8 वोल्टेज ऑलवेज, सो बेसिकली इससे ना एक लाइन और जुड़ी रहती है, एक रजिस्टर और जुड़ा होता है इस तरह से, ये देखिए, और ये रजिस्टर इस 1.8 वोल्टेज के साथ जुड़ा रहता है, पुल अप रजिस्टर के जैसे। तो पुल अप रजिस्टर के साथ में जो रजिस्टर होता है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो रजिस्टर है यहाँ पर कितने ओम्स का होगा। तो ये जो रजिस्टर है दोस्तों, पुल अप रजिस्टर, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये 220 के का होता है, ठीक है। इस तरीके से पुल अप रजिस्टर यहाँ पर लगा होता है जो कि जाता है, और सेम यही वोल्टेज आपके सीपीयू को भी जाते हैं, मतलब ये जो वोल्टेज होते हैं ये सेम वोल्टेज आपके सीपीयू को भी जाते हैं 1.8 ऑलवेज। और इसी तरीके से बूट अप होता है, इसी तरीके से बूट होगा आपका मोबाइल। और तो देखने की बात है कि आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। आप करेक्टर पे सबसे पहले आप GR चेक कर सकते हैं नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे आप अगर GR आ रहा है तो आपको चेक करना है वोल्टेज, जी हाँ वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना, तो जनरली इस पे 1.8 वोल्टेज, GR मैंने आपको बताया था +500 ओम्स। सो अगर आपको दोस्तों दोनों चीज भी आ रही है फिर भी पावर की वर्क नहीं कर रही है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपको ये चेक करना है, देखिए 1.8 वोल्टेज जो कि 1.8 से आ रहा है, ये चेक करना है कि पावर आईसी के अंदर तक का बैट से वो सर्किट गया है कि नहीं गया। मतलब आपको सबसे पहले पावर आईसी पे काम करना है सबसे पहला, और दूसरे बार आपको फिर सीपीयू पर हालांकि काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत पटके उठके साइडों में, पर ठीक है, कोई भी कंडीशन किसी भी फोन में आ सकती है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो चलो इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप फोन को यहाँ जैसी बैटरी लगाएंगे, आपका 4 वोल्ट बनेगा, डीसी टू डीसी आईसी उसको आगे भेजेगा, पावर को 4 वोल्ट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग हुई तो यहाँ पर नहीं होगी। और मैंने बहुत सारी जगह कॉम्पोनेंट नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लगे होते, लगे बहुत सारे होते हैं, बट अभी ये आपको बेसिक बता रहा हूँ। अब जैसे ही इसको मिल जाता है, एक 1.8 ऑलवेज वोल्टेज निकलता है, पावर से एक वोल्टेज के लिए लाइन निकलती है जो स्विचिंग की लाइन होती है, और वही स्विचिंग की लाइन जब हम इसको ग्राउंड करते हैं तब ये पावर आईसी एक्टिव होती है, और इसको एक्टिव करने के लिए सीपीयू इसको कंट्रोल भी करता है, ताकि कंट्रोल सीपीयू भी एक्टिव हो जाए, साथ में पावर तो एक्टिव होती है। पावर के साथ एक्टिव होने के लिए जो फ्रिक्वेंसी बनती है जो जिससे सीपीयू काम करता है, इसके साथ में ना क्रिस्टल आईसी लगी होती है, और ये जो क्रिस्टल आईसी होती है दोस्तों, ये होती है बेसिकली 32 किलो हर्ट्ज की क्रिस्टल आईसी होती है, और यही फ्रिक्वेंसी बनाती है जिससे आपका सीपीयू रन करता है। तो है तो बहुत सारी सीपीयू को फिर बक वोल्टेज भी चाहिए, नैंड को भी वोल्टेज चाहिए, और बहुत सारी जगह पे ऐसे जगह है जो पावर आईसी वोल्टेज भेजता है बूटिंग होने के दौरान, और उस टाइम पे कुछ I2C लाइन भी काम करती है। उसी I2C लाइन से ही आपका पावर उसी I2C लाइन से ही आपका मोबाइल फोन ऑन होता है, आपके डिस्प्ले को पता चलता है कि भाई फोन ऑन हो रहा है। I2C की कमांड आती है तो वो अपना डिस्प्ले ऑन करता है, आपके
U2 और आपका बहुत सारी आईसी इसके अंदर होती है, लाइट आईसी जिसमें I2C की सप्लाई लाइन जाती है जिससे फोन हमारा ऑन होता है। तो चलो ठीक है, ये पढ़ा आपने बेसिक हार्डवेयर, जिसको थ्योरी लेवल पे। अब यही चीज आप देखे कि प्रैक्टिकल लेवल पे, हालांकि जिस फोन पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर मुझे पावर आईसी को रिवॉल्व करना है। सो iPhone 6 पावर आईसी रिवॉल्व हम करेंगे, पर एक बार आपको रीडिंग और वोल्टेज दोनों दिखा देते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास iPhone 6, ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है आप मान के चलिए। और हम इसकी पावर की बना रहे हैं, ये इसका कनेक्टर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। और आप मल्टीमीटर भी देख के रहिएगा, देखिए आपको मल्टीमीटर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और आपको यहाँ पे पावर की कनेक्टर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस कनेक्टर पे सबसे पहले हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर ये जो पिन की सप्लाई है, यहाँ पर आपको रीडिंग आना चाहिए GR, जिसको आप पल्स रीडिंग कुछ भी बोल सकते हैं। सो एक बार मैं यहाँ पर कोल्ड टेस्टिंग करूँगा। तो आप देखिए मैंने +500 बोला था, जो कि रीडिंग आ रही है 595 ओम्स, स्टेबल बिल्कुल इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मैं बूट केबल लगाता हूँ दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम बूट केबल लगाऊंगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर बूट केबल लगाता हूँ। यहाँ पर यह है बूट केबल, और ये है मेरे आईफोन की, जिसमें मुझे लिखा हुआ है यहाँ पर iPhone 6G। और ये मैंने बूट केबल यहाँ लगा ली है। देखिए यहाँ पर मैंने बूट केबल लगा ली है। यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ, सामने टीवी पे देखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करूँगा। तो अब मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँगा, तो मैं आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ हमने इसको किया है 20 DC वोल्ट। और दोस्तों ये पावर आईसी का ही मसला है, जो कि पावर की पे, क्योंकि 1.8 वोल्टेज भी हो सकता है मिसिंग हो, जो नहीं आ रहे हों। और इसको चेक करने के भी और रास्ते हैं, पर पावर की में सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि हमें देखना है कि वोल्टेज हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, आप जैसे देख सकते हैं कि देखिए, तो देखिए आप यहाँ पर जो वोल्टेज दिख रहे हैं आपको, वो 0.9 है, जो कि मुझे मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज लगभग मुझे मिलना चाहिए। और मतलब मुझे सही वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं, और यही है कारण कि देखिए फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं। यही कारण है कि देखिए एक वोल्टेज हो गया, यही कारण है कि मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं इसको ऑन करके, मैंने हालांकि इसमें ऑन किया हुआ है, पर ये ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी पावर आईसी को निकालते हैं, और पावर आईसी को निकालने के बाद में हम इसका जो पैड है वो पैड पे देखेंगे, वो पैड पे देखेंगे। तो हमारा जो पावर आईसी है वो निकलने के बाद में पैड पर मैं आपको दिखाता हूँ। टीवी दिखाइए जरा यहाँ पर। ये देखिए, आपको यहाँ पर मैं जूम करता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा पावर की है, बटन टू होल्ड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और सेम चीज़ ये कनेक्टेड है, जस्ट इसके पीछे यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, जो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि रीडिंग नहीं आती अगर ये कॉइल ओपन होता तो। और यहाँ पे ये जेनर डायोड लगा हुआ है। और अगर मैं इसके बाद बताऊँगा तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये इसके बाद ये देखिए यहाँ पे CPU के साथ जा रहा है, इधर ये CPU के साथ जा रहा है। और सेम चीज़ आपको यहाँ पर ये पावर की इस पैड में जा रहा है, जो कि हम यहाँ पर चेक करेंगे पावर का ये पैड। तो ये हमारे को यही पावर आईसी का मसला हमें लग रहा है कि हो सकता है लूज़ कनेक्शन के साथ चलते ये हो। और वो जो एक 220K का रजिस्टर लगा हुआ है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है,
ये देखिए, ये आपको रजिस्टर दिखाई दे रहा है 220K का रजिस्टर, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपको सेम चीज़ फ़ोन के उस हिसाब से दिखाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। मैं आपको ZXW ओपन करके, तो थोड़ा सा देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरा ZXW ओपन हो चुका है। अभी मैं चला रहा जिन जाओ, और यहाँ पर आईफोन ओपन करूँगा, 6 में जाऊँगा, और यहाँ पर ओपन करना होगा मुझे 6 ब्लॉक, और यहाँ पे बोर्ड व्यू करता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एंगल घुमाऊंगा, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं सेम चीज़, ये आपका पावर की कनेक्टर, ये आपका इस लाइन पे हमने चेक किया, और ये आपका सीपीयू में जा रहा है। तो सीपीयू में जाने से पहले आपको बताता हूँ कि स्विच करके बोर्ड को, कि ये कहाँ जा रहा है आपका। तो इसको स्विच करते हैं। तो देखिए, ये बोर्ड के पीछे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये कोयल है, देखिए कोयल में जा रहा है, और ये कोयल का दूसरा सिरा, और जो इस कैपेसिटर में जा रहा है, और उसके बाद ये जा रहा है इस पावर के अंदर, ये देखिए इधर साइड में, ये देखिए। और इसकी लाइन अगर मैं बात करूँ कौन सी लेयर पे इसकी लाइन है, तो मैं आपको लेयर समझाता हूँ। अगर आप ZXW चलाते हैं तो लेयर का नॉलेज अच्छा हो जाएगा आपका। तो इसकी लाइन जैसे कि बता रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट डाल दिया है कि अगर ये उखड़ जाए तो हम यहाँ से स्क्रैच करके इसको बना सकते हैं। बट अगर मैं लेयर की बात करूँ, सरफेस हटा देता हूँ, तो आप देखिएगा मुझे ये लेयर नहीं मिली, ये भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। ओके, ये देखिए, मतलब सबसे लास्ट 8वीं लेयर पे आप देख सकते हैं, 8वीं लेयर से, तो ये लेयर यहाँ से इस तरह से जा रही है, ये देखिए, ये इस आईसी से नीचे से होते हुए, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इतनी इंटरनली आपको दिखेगी ये लेयर, ये देखिए ये लेयर 8वीं लेयर। और फिर यहाँ मतलब अब अगर हम यहाँ पे स्क्रैचिंग कर सकते हैं, अगर मान लो पैड निकल गया तो, या फिर हम बात करें अगर इंटरनली लाइन सर्किट ब्रेक है या शॉर्ट है, तो हम यहाँ पे स्क्रैच कर सकते हैं।
दोस्तों हमारे यहाँ पर अब हम अपना डायग्राम के हिसाब से एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि हमारे पैड में कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो हम इसको माइक्रो जंपरिंग करेंगे इसकी। ऐसा ही केस बहुत पहले भी आया था और उसका वीडियो मैं बना नहीं पाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर अब सेम चीज़ हम इसको पैड में देखेंगे कि ये हमारे पैड से कैसे जा रहा है और हमें कनेक्ट कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें इसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो अगर ठीक है तो यहाँ D20 हमारा ये है, ये हमारा यहाँ से 1 2 3 4 और चौथे के नीचे से है ये हमारा नोज कट पॉइंट है इधर। तो ये हमारा A हो गया, ये B बिल्कुल, ये C और ये D और ये D20। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आईसी तो कनेक्टेड है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके साथ सीपीयू भी कनेक्टेड है, तो सीपीयू का जो जीआर है वो इसको कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। और इसके साथ में इसकी कनेक्टिविटी मैं रजिस्टर के साथ दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पर वो रजिस्टर मैं आपको बता दूँ वो यहाँ पर लगा हुआ है। इस केन के नीचे है जस्ट। तो बट हमको ज़रूरत नहीं है, हमको एक बार इसको रिबॉल करना है और रिबॉल करने से आई होप कि काम हमारा हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए हम इसको रिबॉल करते हैं।
तो हमारी आईसी फाइनली लग गई है। तो हम जो 1.8 वोल्टेज सर्च कर रहे हैं वो वोल्टेज एक बार देखेंगे कि हमारे को 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी आईसी लग गई है। अब एक बार जीआर चेक करेंगे कि हमारे को जीआर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और जीआर में कितना डिफरेंस आया है, पहले के जीआर और अब के जीआर में क्या डिफरेंस है ये भी हम नोटिस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डायोड मोड पे है, और हमने इसको आपके लिए क्लीन कर दिया है। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कनेक्टर, देखिए 585। तो बिल्कुल जीआर में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, जीआर एकदम सही है। तो लाइन मतलब जीआर दोनों से मिल रहा था, तो वो आईसी जो वोल्टेज नहीं बना रही थी या जो भी है, हम इसको चेक करेंगे एक बार। तो अब हम बूट की लगाते हैं इसमें। देखिए इसमें मैं बूट की लगाता हूँ सेम चीज़, और उसको पावर ऑन करने की कोशिश करता हूँ उसको। तो मैंने बूट की लगा दी है इसमें। अब मैं इसमें वोल्टेज चेक करूँगा। अब यहाँ पर आप वोल्टेज देखिए कितने ले रहे हैं। जो पहले वोल्टेज आपको बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, वोल्टेज आप चेक करेंगे फिर से, तो आप देखेंगे कि 1.6 वोल्टेज आ गए हैं, जो कि पहले 0.91 वोल्टेज कुछ ऐसा हो रहा था। अब 1.6 वोल्टेज इसमें बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज है। तो हम इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि हमारा बोर्ड ऑन होता है कि नहीं होता है, और हमारे को लोगो या हमारा फ़ोन किस कंडीशन में है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये हमारा डिस्प्ले है। ये आपको दिख रहा होगा। अब हम इसको ऑन करेंगे। ये हमने डिस्प्ले लगा लिया अपना, और ये हमने पावर लगा लिया है। अब हम इसकी पावर की को स्विच करेंगे। जीव नहीं है क्या? अरे ठीक है ना मम्मी। तो ठीक है ना, दवाई लाया तो मेरी दीपक के भी तो लग गए इसमें। मम्मी एक मिनट चुप रहो। बस जा ही रही। तो अब हम पावर की को हम प्रेस करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारी जो वो है तो देखिए दोस्तों हमारा लोगो आ चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब हमारा काम परफेक्टली हो चुका है और हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। तो पहले पावर की वर्क नहीं कर रही थी, आप देख सकते हैं कि लोगो आ चुका है। इसका मतलब हमारा काम हो गया है। ठीक है, तो वेट करेंगे हम कि फ़ोन हमारा चालू होता है या लोगो पर है, क्योंकि जनरली ये फ़ोन डेड कंडीशन में ही पड़ा हुआ था।
तो चलिए, हमारा फ़ोन पूरा चालू हो गया है और आप देख सकते हैं पीसीबी यहाँ पर। ठीक, तो मैं आपको एक बार आइडेंटिफाई करवाता हूँ पीछे से कि जब हमने पावर निकाली थी। ठीक, बताता हूँ। तो हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मुझे निकालना होगा केबल। ये आप देखिए, यही पावर आपने देखी होगी, हमने निकाली होगी। तो हमारा काम सक्सेसफुली हो गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो बताएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में की हमने बहुत मेहनत, हमेशा हर वीडियो की तरह। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक दबा दो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यारो क्या कर रहे हो, आप पुराने वीडियो जाओ तो देखो तो कितना काम डला है। आपको अगर यही चीज़ एंड्रॉयड में चाहिए ना तो नोट 4 का बनाया मैंने, जिसमें मैंने पूरा पावर आईसी के अंदर तक का मैंने आपको पूरा लाइन, सप्लाई लाइन सब बताया है। जैसा इस बार मैंने आईफोन 6 में आपको ये डिटेलिंग कर दी। मैं चाहता तो सीधा आईसी को निकाल के लगाकर मैं इसको कर सकता था, पीछे गाने वाने चला सकता था और म्यूट